गोली माँ कहना ज्यादा मुनासिब होगा। और ये मुगल दरबार की वजीर भी हैं। ध्यान रखिए बेटी, महामंगा का मकाम अलग है। जलाल इन्हें सबसे बढ़कर मानता है, हमसे भी। हम तो बाहर ही बाहर रहे। 15 साल तक हमारी गैर मौजूदगी में जलाल को अपने सीने की गर्मी देकर इन्होंने ही पाला है। आज भी वो हमारी आवाज भले ही दरगुजर कर जाए, पर इनकी बात नहीं टाल सकता। दिल में कोई हिचक मत रखिए राजकुमारी, ये आप ही का घर है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक फ़िल्म के बारे में बताता हूं, जो फ़िल्म 2008 में बनी थी, जिसके मुख्य कलाकार थे ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, सोनू सूद और कुलभूषण खरबंदा आदि बड़े कलाकारों पर फिल्माई गई थी। यह फ़िल्म, इसका नाम था जोधा अकबर। वह फ़िल्म आप जो यह किला देख रहे हैं, यह इसी किले में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। शूटिंग के दौरान मुंबई से लाए गए 2 बड़े बड़े भारी भरकम कड़ाहे आज भी यहीं पर रखे हुए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं उनको। और जोधा अकबर के अलावा यहाँ पर अन्य भी कई बड़ी फिल्म बनी हैं, जिनके बारे में आगे जानकारी दे रहे हैं। सुनिए। मुंबई लेके जाएंगे तो मेकिंग से ज़्यादा तो इसका रेंट आ जाएगा। आइए, जोधा अकबर मूवी के अलावा कौन-कौन मूवी की? यहाँ पे जोधा अकबर मूवी के अलावा हम 7 से की हुई है। पुरानी जो मूवीज़ हैं उनमें क्षत्रिय हो गई, जय विक्रांता हो गई, आपकी मिथुन चक्रवर्ती जी की जो है वो दाता हो गई, और सलमान खान की जो मूवी है वीर हो गई। उसके अलावा तुमको ना भूल पाएंगे, उसकी शूटिंग पीछे सागर की हुई है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ के शूट हुई हैं और अभी भी कंटिन्यू आती रहती है जी। वाली जो जगह है जहाँ पर लोग बाग खड़े हैं, हम इसको बोलेंगे दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह है जहाँ राजा अपनी प्रजा से मेल मुलाकात करेंगे, सोशलाइज होंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ सुना जाएगा। जब भी अपन ये पैलेस विजिट करेंगे, हमेशा अपन को 3 प्रकार के आर्किटेक्ट देखने को मिलेंगे, हिंदुज़म, मुग़ल और ब्रिटिश। तो जो आप अपर में एलिफेंट के फेस देख रहे हैं, साइन ऑफ हिंदूज आते हैं। डाउन में जो फ्लावर पैटर्न हैं ये मुग़ल, और ये जो पीछे की तरफ गोल दरवाजे बने हुए हैं ये ब्रिटिश आर्ट है। पूरे महल में 3 प्रकार के पत्थर काम में लिए गए हैं। मार्बल जो कि मकराना से आया है, दूसरा ये रेड स्टोन, यह आया है भांडारेज दोसा लाल सोट, 3rd नंबर सैंड स्टोन। तो जो ये बीच वाला पत्थर है ये जयपुर का लोकल पत्थर है, इसको हम सैंड स्टोन बोलते हैं। जब लोग बाग आप जयपुर सुनते हो तो जयपुर की जो शुरुआत थी वो 17वीं सेंचुरीज़ में थी। उससे पहले जयपुर नहीं हुआ करता था, सिर्फ आमेर था। तो जब ये कैपिटल थी तो इसके नीचे छोटी छोटी 27 रियासतें हुआ करती थी। तो जो ये अपन कॉर्नर के अंदर देख रहे हैं, आइए सर, इसको हम 27 कचहरी बोलेंगे। ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं ये 8 दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन एक और स्पेस इनसाइड की तरफ है। तो 9 × 3 = 27। इसका जो मैन ऑफिस बना हुआ है ये इस कॉर्नर के अंदर बना हुआ है, ये वाला। तो इनको कोई भी पेपर अगर इम्पोर्टेंट होगा तो उसको वहाँ सबमिट करेंगे। उसके अलावा पुराने ज़माने के अंदर जो आप ये एक ब्लॉक देख रहे हैं सामने वाला, इस एक ब्लॉक के अंदर एक अकाउंटेंट बैठेगा जो रिटर्न के अंदर टैक्सेस, ड्यूटी, सैलरीज जो भी हैं उनको यहाँ लिखा जाएगा। ये 9 दरवाजे बने हुए हैं, 9 × 3 = 27। उसके अलावा जब भी कोई ह्यूमन पेपर वर्क करता है तो कुछ घंटों के बाद में उनको माइंड रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। तो ये महल है, ये जो इधर वाला व्यू है ये आमेर महल का सबसे खूबसूरत व्यू है। आइए, हाँ सर, ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं इसको हम केसर कैरी बोलते हैं, सैफरन गार्डन। ये जो नीचे वाला रास्ता आप देख रहे हैं ये हाथियों का रास्ता है, और पैदल वाला रास्ता वो सामने की तरफ से आप देख रहे हैं। जो नीचे आप 2 गार्डन देख रहे हैं, इन गार्डन का नाम है दिलाराम गार्डन। सामने की तरफ आप पहाड़ी पे एक दीवार देख रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे चाइना, 2nd नंबर कुंभलगढ़, 3rd नंबर पे ये है। पूरे पैलेस को 12 किलोमीटर में कवरिंग करता है। उसको पुराने ज़माने में हम वॉल सिटी बोलेंगे, ए सिटी अंडर द वॉल।
आइए प्लीज़। पर्टिकुलर है इस जगह को हम हमाम बोलेंगे। अपन इस टाइम हमाम की बैक साइड में खड़े हैं। ये वाला नेचुरल हीटर, पुराने ज़माने में लोग बाग यहाँ पे लकड़ियाँ डालेंगे, उसको बंद करेंगे। इनसाइड कॉपर प्लेट है, कॉपर गर्म होगा। बैक साइड में पानी का टैंक है, पानी बॉयल होगा। फायर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 2 दरवाजे रखे गए थे, एक दरवाज़ा ये वाला और एक सामने वाला। हमाम एक लग्जरियस सर्विस है, हर कोई अलाउड नहीं था इनसाइड जाने के लिए। तो ये पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ से हमाम में पानी डाला जाएगा। अब अपन हमाम अंदर से देखते हैं। आइए सर। अगला रूम जो है ये चेंजिंग रूम था। आइए, ये कोल्ड वाटर टैंक, इसके नियर बाय में हॉट वाटर टैंक। पानी को यहाँ से ओपन करेंगे, ज़्यादा हॉट है ढूंढेंगे डेट कोल्ड वन, पानी ओपन कर देंगे। दोनों तरफ से पानी ट्रेवल करता हुआ यहाँ इनसाइड जाएगा। आइए, उनका बाथटब हुआ करता था 4.5 फीट डीप है। एक टाइम में 4 मेंबर शावर लेंगे। हॉट एंड कोल्ड वाटर यहाँ स्टोर होगा सामने की तरफ। ये एक एक्स्ट्रा टैंक हुआ करेगा जिसके अंदर हनी मिल्क, स्क्रब, जो भी उनको पर्टिकुलर चाहिए। डाउन में आप एक एम्प्टी कॉपर पाइप देखेंगे, ये स्ट्रेट अवे फायर जोन से कनेक्टेड है। जब भी अपन एक कॉपर पाइप को गर्म करेंगे, कुछ देर के बाद में वो ड्राई हीट लीव करेगा। तो इस रूम को अगर स्टीम रूम या सोना रूम बनाना है, नीचे से पानी निकाल देंगे, इसको ओपन करेंगे, टर्न अराउंड एक सोना रूम बन जाएगा। ये जो पर्टिकुलर जगह है ये सैफरन गार्डन से 90 डिग्री पे क्रॉस करती है। तो जब भी कोई यहाँ शावर लेगा उसको सैफरन फ्रेगनेंस आएगी। इसके बैक साइड में उनके वॉशरूम है। सो ड्यूरिंग शावर इफ दे फील पी दे हैव अ रेस्ट एंड कम बैक हियर। आइए, पर्टिकुलर जगह अपन खड़े हैं, इसके नीचे पानी का टैंक बना हुआ है। इस महल में 3 बड़े पानी के टैंक हैं, एक दीवाने आम के नीचे, एक सामने जलेब चौक के नीचे और एक बैक साइड के अंदर मानसिक महल के नीचे, जिनकी कैपेसिटी 1000 ऑफ गैलन वाटर स्टोर करने की है। उसके अलावा जो अपन ये डोर देख रहे हैं, इस दरवाजे को हम बोलेंगे गणेश पोल। पुराने ज़माने के अंदर गणेश पोल के अंदर यहाँ के राजा या दूसरी स्टेट के राजा ही जा सकते थे, उसके अलावा हर कोई अलाउड नहीं था। आप ये जितने भी कलर्स देख रहे हैं ये सारे के सारे नेचुरल कलर्स हैं, वेजिटेबल डाइज हैं। नेचुरल कलर कंसिडर जैसे ब्लू कलर है वो इंडिगो फ्लावर्स है, रेड एंड पिंक रोज, येलो सैफरन, ग्रीन स्पिनिच। लेकिन ये जो आर्ट है ये लास्ट 500 ईयर्स एज इट इज़ है। इस आर्ट को हम फास्को आर्ट बोलते हैं, जिसके अंदर गीले चूने के अंदर ड्राई कलर्स हम ऐड कर देंगे जो फॉरएवर स्टे होगा। इसके अपर में आप 3 विंडोज़ देखेंगे, तो जब भी कोई इनसाइड जाएगा आउटसाइड आएगा उनका फूल डाल के स्वागत करेंगे। आइए सर, अब अपन अंदर चलते हैं। दोनों के दोनों जो फ्लावर्स हैं ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी पुराने हो चुके हैं, डल हो चुके हैं। लेकिन जब अपन अंदर की तरफ आते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए सर, इस कॉर्नर से यहाँ पे आइए। सभी कलर्स हैं ये सारे के सारे प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन की डस्ट से बने हुए हैं। इसमें जो आप गोल्ड देख रहे हैं 24 कैरेट प्योर गोल्ड है। उसके अलावा जितने भी कलर्स हैं ये स्टोन कलर्स हैं। सर जो अपन ये देख रहे हैं सामने की तरफ, हम इसको बोलेंगे शीश महल दीवाने खास। इसको महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह जी ने 1621 till 1667 तक बनवाया था। इसमें जो आप ये सामने की तरफ वर्क देख रहे हैं ये मिरर वर्क है। शीश है, शीश मतलब मिरर होता है, ग्लास होता है, और महल मतलब पैलेस। इसमें जो ग्लास काम में लिए गए हैं ये बेल्जियम से मंगवाए गए हैं और इनकी कटिंग और पॉलिश इस गाँव में हुई है। बेसिकली ये विंटर पैलेस है। विंटर के अंदर राजस्थान का जो टेम्परेचर है -4 -5 डिग्री चला जाता है, और समर के अंदर यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री चला जाता है। तो विंटर में वो लोग बात क्या करेंगे कि जो आप आउटसाइड में आयरन हुक्स देख रहे हैं इनके कारपेट हैंग कर दिए जाएंगे। जब अपन इसमें कारपेट हैंग करेंगे तो इनसाइड की तरफ कोल्ड विंड नहीं आएगा। अंदर आइए सर। इसका 50% पार्ट मार्बल का है, 50% में मिरर है। जितने भी मिरर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनका जो जॉइंट है उसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। गोल्ड और सिल्वर इसलिए लगाते थे कि दोनों जो मेटल है वो हीट कंडक्टर का काम करेंगे। तो पुराने ज़माने में एक चिमनी यहाँ लगाएंगे। ऐसे और 50 स्पेस है जहाँ पे चिमनियाँ लगाई जाएंगी। सभी चिमनियों को बंद करेंगे। बंद करने से मिरर गर्म होगा। एक मिरर गर्म नहीं होगा, सारे मिरर गर्म होंगे और हॉटनेस पैदा होगी। लेकिन जब अपन 50 चिमनियाँ जलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मोक तो होगा, लेकिन कभी भी स्मोक नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे का पार्ट है वो मार्बल का है, वो स्मोक को ऊपर फोर्स करेगा। कॉर्नर में चिमनी बनी हुई है जिससे धुआं धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो जो धुआं है वो तो ऐसा लगेगा चलता हुआ बादल, और जो चिमनी की लो है वो ऐसा लगेगी जैसे नेचुरल स्टार्स। उससे जो इम्प्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आइए ये देखिए सामने की तरफ, और जो चिमनी का लाइट है वो स्टार्स का रूप लेगा, और जो धुआं है वो बादल दिखेगी। आइए थोड़ा आप उसके टच हो जाइए, हल्का सा इधर आइए, आप इधर हट जाइए।
सीक्रेट पैसेज है रानियों के आने और जाने के लिए। रानियों के आने जाने के लिए। हाँ, सीक्रेट पैसेज जो हुआ करते थे ये। आइए आगे आइए। ये जो आप लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में देख रहे हैं, हम इसको बोलेंगे सुहाग मंदिर, जहाँ पे सारी रानी एक साथ बैठकर आगे की तरफ दीवाने आम में और जलेब चौक में जो भी गोइंग ऑन हो रहा है उसको इसके अंदर से देखा जाएगा। सामने की तरफ 3 मार्बल की नेट लगी हुई है। बैक साइड के अंदर जो आप ये 3 दरवाजे देख रहे हैं, इनके अंदर ब्लैक कलर का कर्टन लगता था, जिससे कि कोई बाहर का अंदर की तरफ नहीं देख पाए। आइए सर। यहाँ से बाहर का सारा। हाँ, यहाँ पे बैठ के सारी रानी एक साथ बाहर का जो भी गोइंग ऑन हो रहा है दीवाने आम में, जलेब चौक में, उसको यहीं से देखा जाएगा। उनको कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि बैक साइड में ब्लैक कलर का कर्टन लगता था। इसके अलावा 2 रूम्स हो रहे हैं इनसाइड, जो अभी बंद कर दिए। नहीं मैम, पीछे की तरफ भी है, अभी बड़ा है, अब जा पाएंगे पीछे वाले पार्ट में। उसके बाद भी कुछ है? उसके बाद भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद में पीछे की तरफ से ही एग्जिट है। हाँ, ऊपर की तरफ देख रहे हैं सर, वो जयगढ़ फोर्ट है। कौन सा? जयगढ़ फोर्ट। जी हाँ, ये इनका आर्मी बेस हुआ करता था, यहाँ पे फौज रहती थी। ये इनका लिविंग पार्ट था। ये इंटरकनेक्टेड है बाय द टनल्स। साइड में देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे। सामने की तरफ जो आप बड़ी 2 कढ़ाइयाँ देख रहे हैं, नीचे की तरफ जो आपने मूवी देखी थी जोधा अकबर, उसके मूवी शूट के अंदर ये काम में ली गई थी। तो जोधा अकबर की शूटिंग यहीं पे हुई थी? जी हाँ, यहीं पे हुई थी जोधा अकबर मूवी। राइट साहब, आप हल्के से पीछे हो ना, इधर से इधर हो जाएगा। ये जो आप ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये उस जमाने के उनके डाइनिंग हॉल थे, भोजनशाला, और ये नीचे की तरफ यहाँ पे किचन थे। जी हाँ सर, आइए। अंदर जाना मैम अलाउड नहीं, पहले अलाउड था, फिर जी। सर मैम जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये एक मार्बल का फाउंटेन बना हुआ है, ऊपर पानी का टैंक है, ऊपर से पानी नीचे आएगा, पीछे से पानी क्रॉस करेगी और ठंडी हो जाएगी। पानी यहाँ से ट्रेवल करता हुआ गार्डन में जाएगा। अपर की तरफ आप देखेंगे, आपको 4 रिंग्स लगे हुए हैं। उस ज़माने में यहाँ पे चांदी का झूला लगा हुआ रहता था, जिसमें रानी साहिबा झूला खाएंगी और पानी के साथ आराम से प्लेइंग करेंगी। आगे आइए। ये सामने की तरफ आप जो गार्डन देख रहे हैं, ये पैटर्न है, ये पर्शियन पैटर्न है ये। और ये इधर की तरफ एक दरवाज़ा बना हुआ है। दरवाज़ा जो है वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। उसके ऊपर जो वर्कमैनशिप है वो एलिफेंट आइवरी है, हाथी दांत का काम। चंदन की लकड़ी की एक विशेषता होती है, अगर आप नमी वाली जगह पे या ठंडी जगह पे रखोगे तो वो अपनी फ्रेगनेंस लीव करेगा। तो पुराने ज़माने में यहाँ चंदन की खुशबू हुआ करती है। आइए। अभी नहीं आती? नहीं सर, और मतलब कि जो छायादार और फलदार पेड़ है वो, जो ये बगीचा है, हाँ, कम से कम 3 या 4 पेड़ रहा करे होंगे पास में। आइए। ये को हम बोलेंगे मानसिंह पैलेस, जनाना डोडी। महाराजा मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी। एक दिशा के अंदर 1, 2 और 3 रानी, तो 3 चौक 12। ये ओपन में एक बाथटब है। ओपन में बाथटब इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि महाराजा मानसिंह जी के बाद में यहाँ कोई दूसरा मेल अलाउड नहीं था आना। अपर की तरफ जो आप ये छतरियाँ देख रहे हैं, उस ज़माने में यहाँ पे किन्नर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे, तो कोई ऊपर से नीचे की तरफ भी नहीं देख पाएगा। उसके अलावा जो आप सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ऐसी 12 सीढ़ियाँ 12 अपार्टमेंट में अलग अलग ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई हैं। तो अगर महाराजा मानसिंह जी वार्तालाप के लिए रानी साहिबा 5 नंबर पे मिलना चाहेंगे तो स्ट्रेट अवे वहाँ चले जाएंगे, तो बाकी भी कभी भी किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मानसिंह जी कहाँ हैं, बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ द ऑल क्वींस। आइए सर। ये की तरफ देख रहे हैं हम, इस जगह को बोलते हैं बारादरी। बारादरी वो जगह है जहाँ 12 रानियाँ एक साथ बैठ के होली, दिवाली, तीज त्यौहार जो भी फेस्टिवल है उसको मनाएंगी। पुराने ज़माने में अगर एक मेल को प्रॉब्लम है तो वो मेल कोर्टयार्ड में राजा साहब के पास जाएगा, और गांव में किसी प्रॉब्लम किसी लेडीज़ को है तो वो यहाँ फीमेल कोर्टयार्ड में मिलने के लिए रानी साहिबा से आएंगी। तो सर एंड मैम जो अपना नंबर 4 था वो यहाँ ख़त्म होता है, अब अपन बैक साइड से एग्जिट करेंगे। आइए। एक ही तरफ देख रहे हैं ये वाला रास्ता, ये घोड़ों का रास्ता है, और ये पीछे से जयगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करता है बैक साइड से। तो वॉर सिचुएशन में रॉयल फैमिली है वो ऊपर चली जाएंगी और जो आर्मी है वो नीचे आ जाएगी।
रॉयल फैमिली कंसिडर एज ए फीमेल्स रानी, और जो उनके छोटे बच्चे हुआ करते थे वो सब ऊपर। आइए, यहाँ से जगड़ फोर्ट के लिए नियर बाई 300 मीटर अंडर द अर्थ, उसके बाद में ओपन हो जाता है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ 15 फीट की दीवारें हैं, तो कोई देख नहीं पाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये शूटिंग यहाँ हो गई, कढ़ाई यहीं रख गए, क्योंकि यहाँ से मुंबई लेके जाएंगे तो मेकिंग से ज़्यादा तो इसका रेंट आ जाएगा। आइए, जोधा अकबर मूवी के अलावा कौन-कौन सी मूवी की? यहाँ पे जोधा अकबर मूवी के अलावा हम 7 से की हुई है। पुरानी जो मूवीज़ हैं उनमें क्षत्रिय हो गई, जय विक्रांता हो गई, आपकी मिथुन चक्रवर्ती जी की जो है वो दाता हो गई, और सलमान खान की जो मूवी है वीर हो गई। उसके अलावा तुमको ना भूल पाएंगे, उसकी शूटिंग पीछे सागर की हुई है। तो ऐसे काफ़ी शूट्स, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ के शूट हुई हैं और अभी भी कंटिन्यू आती रहती है जी। बेसिकली जो आप ये जोधाबाई और अकबर की जो शादी के बारे में सुनते हैं, तो जो मानसिंह जी के फादर थे भारमल जी, उनकी कोई लड़की नहीं हुआ करती थी, और ना ही कभी अकबर और जोधाबाई की कोई शादी हुई है। अगर अपन अकबरनामा भी देखते हैं तो उसमें जोधाबाई नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो ये कैसे माना जोधा अकबर? ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने के अंदर जब किसी राजा किसी दूसरे राज्य को जीतता था, तो वहाँ की किसी लड़की से शादी कराई जाती थी, उसके बाद में वो रिश्तेदार हुआ करते थे। तो कुछ जगह ऐसा माना जाता है कि जो भारमल जी थे उनके यहाँ एक पर्शियन दासी थी, जिसकी लड़की की शादी जो है वो अकबर के साथ हुई थी। उसका नाम जोधा था ना, उसका नाम एज ए प्रेजेंट में अभी जोधाबाई है ऐसा कुछ कंसिडर किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ उनका नाम जोधाबाई नहीं हुआ करता था। यानी कि ये केवल एक कहानी है। हाँ, सिर्फ एक मिथ्या है ही, हाँ। बाकी कुछ भी नहीं है।